अगर आपका प्लॉट या मकान उदयपुर में आयर नदी की किसी पुलिया के पास है तो आपके लिए यूडीए का बम्पर ऑफर है। पुलिया की दीवार को तोड़ दो, क्षतिग्रस्त कर दो, नामो निशान मिटा दो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, झांक कर नहीं देखेंगे। पुलिया की दीवार को तोड़ने के बाद ना तो कोई कार्रवाई होगी, न ही कोई नोटिस मिलेगा। किसी नेता का फोन करवा दिया तो अफसर डर के मारे कांपने लग जाएंगे, उस तरफ झांक कर भी नहीं देखेंगे। ये देखिए उदयपुर में आयर नदी की इस पुलिया पर क्या हो रहा है। एफसीआई गोदाम के आगे वाली आयर की इस नई पुलिया पर एक व्यक्ति ने दीवार तोड़कर दरवाजा निकाल दिया है, जिससे यूडीए के अफसर थर थर कांपते हैं। वैसे तो आजकल यूडीए की साख लोगों में बची ही नहीं है, मगर ये कांपने वाले अफसर यूडीए की बची हुई साख को भी बट्टा लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, साफ तौर पर दिख रहा है कि यूडीए ने जनता के टैक्स के पैसों से कितनी शानदार पुलिया बनाई है। दोनों तरफ पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भी शानदार रास्ता बनाया है। लेकिन यहाँ पर अचानक रातों रात एक प्लॉट मालिक ने पुलिया की ही दीवार को तोड़कर रास्ता निकाल लिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किसी तरह से दीवार को बीच में तोड़ दिया गया है व दाएं बाएं दीवार बनी हुई है। इस बारे में खबर दिखाए जाने और अधिकारियों तक सूचना पहुंचाने के बाद भी यूडीए के अफसर अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूडीए कमिश्नर साहब पर यहाँ कार्रवाई नहीं करने का भारी दबाव है। यूडीए आयुक्त जो राजनेताओं के एक इशारे पर बलीचा में बरसों से बसे लोगों के मकान गिरा सकते हैं, वे यहाँ पर कार्रवाई करने का साहस आखिर क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं कि उदयपुर का यूडीए आखिर कब तक गूगल मैप के सहारे चलता रहेगा, कब तक बहानेबाजी करता रहेगा। यदि कार्रवाई नियमानुसार नहीं हो सकती है तो यूडीए अफसर लोगों को बता दे कि यह उनके बूते की बात ही नहीं है। यह बात केवल अतिक्रमण की ही नहीं बल्कि पुलिया की सुरक्षा की भी है। पुलिया बनाने वाले क्या महामूर्ख थे जो उन्होंने पुलिया के दोनों तरफ इतनी लंबी दीवारें बनाई। साफ दिख रहा है उनका मकसद रोड सेफ्टी के नियमों की अनुपालना करना था। अब पुलिया की दीवार तोड़कर रास्ता बनाने से नया एक्सीडेंटल जोन भी बन गया है। सेक्टर 3 से ढलाने में आते तेज गति से आते वाहन यहाँ पर कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकते हैं। यानी जिला कलेक्टर को भी तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़ जाए कि खबर दिखने के बाद भी भयंकर हादसे आखिर कैसे हो गए। वैसे तो प्रशासन कभी अपनी गलती नहीं मानता और वो सब करके रहता है जो उसको करना होता है, मगर फिर भी कभी कभी छोटी सी बात की अनदेखी बाद में अधिकारियों के पूरे करियर पर भारी पड़ जाती है। अगर इस डेंजर जोन को नहीं सुधारा तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। पुलिया के एक छोर पर बनाई गई इस दीवार को रातों रात तोड़ दिया गया है। मकसद था अपने प्लॉट पर फ्रंट एंट्रेंस व्यू देने का, ताकि जगह की वैल्यू रातों रात बढ़ जाए और उस पर कमर्शियल एक्टिविटी भी की जा सके। आप खुद ध्यान से देख लीजिए, पुलिया की दीवार यहाँ से साफ दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर अचानक पुलिया की दीवार टूटी हुई है और आगे फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर दीवार अब भी बनी हुई है। तो फिर बीच की दीवार कहाँ गायब हो गई। इस दीवार को तोड़कर एक शानदार गेट लगा दिया गया है। यही नहीं, पैदल रास्ता है उसको भी रोक दिया गया है और रास्ते के ऊपर ही पट्टियां लगा दी गई है। जबकि हमारी पड़ताल में सामने आया है कि यहाँ पर दीवार बनी हुई थी। ये देखिए गूगल स्ट्रीट व्यू, जिसमें इस जगह पर दीवार साफ दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूडीए ने दीवार तोड़ने की परमिशन दी है? क्या यूडीए अपनी ही बनाई हुई पुलिया की दीवार को तोड़ने की परमिशन कभी देता भी है? पुलिया की दीवार को तोड़ना क्या पुलिया को कमजोर करना नहीं है? क्या यहाँ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है? यदि नहीं तो फिर यूडीए को हम बता रहे हैं कि अगर यह नियमों के विरुद्ध है तो इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए और जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करवाइए। आयुक्त साहब राहुल जैन से कहना चाहते हैं कि इस लोकेशन को देखने के लिए किसी गूगल मैप की जरूरत नहीं है और अगर आज इस लोकेशन को नहीं देखा तो शायद 8 साल बाद यहाँ टूटी हुई पुलिया ही दिखेगी।